MPN. Okay, MPN guys. Click on MPN is equals to represent MPN represent bacterial density bacterial density MPN represent bacterial density which is most likely to bacterial density which is most likely to which is most likely to most likely to be present to be present to be present in the water sample in the water sample for the given test result in the water sample for the given test result. Okay. Next, ready-made result, ready-made result, ready-made, ready-made result in the form of MPN table, in the form of MPN table for every three successive sample, for every three successive sample. Three successive sample. Each contain 5 tubes. Each contain 5 tubes. Each contain 5 tubes. Means 15 tubes. 53 samples. एक sample में 5 tube. यानी 5 into 3 15. 15 samples. samples. Okay, 15 samples हो गए guys. Now, for example, from the given E. coli test result find MPN. Sample volume in ml, number of tubes, test, number of tube tested, positive guys, and number of tube tested negative. How many samples? Volume of sample आपको लिखना है 3 samples आपको लेना है. Volume of sample 10 1 0.1 इस तरह आपने लिया.
नंबर ऑफ ट्यूब्स 5 ट्यूब 5 ट्यूब 5 ट्यूब, क्योंकि एक इसमें कितने रहते हैं 5 ट्यूब रहते हैं, ये अभी थोड़ी देर पहले ही हमने देखा 5 ट्यूब 5 ट्यूब 5। नंबर ऑफ टेस्ट पॉजिटिविटीज हियर इज 2, दो पॉजिटिव है तो 3 नेगेटिव रहेंगे, एक पॉजिटिव है तो 4 नेगेटिव रहेगा, 0 पॉजिटिव है तो 5 नेगेटिव रहेगा। ओके, तो इस तरह अभी आपको एक एग्जांपल देखिए। अब अभी मोस्ट प्रोबेबल नंबर कैसे देखिए सॉल्यूशन। MPN table given positive test result, positive test result, MPN 5 5 5 5 5 5। Okay, then 5 5 4, then 2 1 0 2 1 0, then 1 0 1. So MPN for 10 ml, 1 ml and 0.1 ml के लिए लेते हैं 1 लेके MPN is first. Twelve numbers of 100 ml. Most probable number is that 210 210 के लिए कितना देखिए वहां पे 12 देखिए एमपीएन 12 देखिए, तो वो 12 आपका क्या रहेगा मोस्ट प्रोबेबल। अब वो 12 का इसके है गुड गिवन रहता है। ओके, तो अभी पूरे एग्जांपल देखते हैं तो आपको और पता चल जाएगा कि किस तरह रहता है, किस तरह आप निकाल सकते हैं। एग्जांपल 2 फाइंड। आप ये पहला एग्जांपल लिख लो, पहले एग्जांपल में आपको ये देखिए, ये वन देखिए और यहाँ पर टर्न देखिए, तो एम्पियर इज इक्वल टू 12 हो गया, एम्पियर इज इक्वल टू 12 हो गया। बोर्ड टेबल आर गिवन, आपको बस देखना पड़ता है कि सैंपल कौन सा लेना है। अभी देखो मेरा कैलेंडर के लिए कितना सैंपल है, 10 1 एंड 1 के लिए मेरे पॉजिटिव वैल्यूज कौन से है 210, तो मैं 210 कॉम्बिनेशन के लिए जो भी मेरा एम्पियर वैल्यू रहेगा दैट इज माय एम्पियर वैल्यू, ये मेरा एम्पियर वैल्यू है क्योंकि मेरा ये यहां पे है उनसे, इसलिए ये यहां पर देखिए 10.1 that is in volume in ml,
ओके, तो सेकंड एग्जांपल लेते गाइस, आपने लिखा होगा फर्स्ट एग्जांपल, जो सेकंड एग्जांपल है, सेकंड एग्जांपल इस तरह है, दोनों टेबल इसी तरह गिवन रहेंगे। 10 1.1 5 5 5 यहाँ पे चेंजेस, यहाँ पे चेंजेस। सपोज हियर इज 3 2 एंड 0, 3 टेस्ट है, 5 में ये 3 टेस्ट पॉजिटिव है, 5 में से 2 टेस्ट पॉजिटिव है, 5 में से 0 टेस्ट पॉजिटिव है। 5 में 3 पॉजिटिव तो 2 नेगेटिव, 2 पॉजिटिव तो 3 नेगेटिव, 0 पॉजिटिव है 5 1। आपका ये आपको देखना पड़ेगा, इसमें 5 5 5 5 5 4 5 5 4 और में 3 4 3 1 बाद में 3 2 0 गाइस, 3 2 0 बाद में 1 1 0। तो अभी ये 3 2 0 के लिए suppose it is 8 given, it is 7 given, it is 2 given, it is 10 given and it is 10 given। तो आपका कौन सा हो गया, आपका पॉजिटिव टेस्ट का आप यहाँ पे देखोगे एमपीएल वैल्यू, और आप क्या करोगे कि एमपीएल वैल्यू मेरी ये रहेगी 3 2 1 दिए, टेबल नंबर गिवन पे 3 2 0 पे आपका 8, that 8 is now MPL number, 8 ml for 100 ml guys, 8 ml for 100 ml। वन यहाँ पे चेंजेस करते हैं हम, वन चेंजेस इज देयर 100 10 और 1 अगर देखे है तो कैसे करेंगे, यहाँ पे क्या लेके आना था 10 1 और 0.1 इसके लिए लेंगे, लेकिन वहां पे क्या हो गया 10 का 100 हो गया, 1 का 10 हो गया और 0.1 का 1 हो गया। तो आप किस तरह कर सकते हैं इसको, फिर इसको ये जो भी नंबर है, ये मेरे नंबर्स काय के लिए है, अभी फिर ये मेरे नंबर्स इसके लिए यानी काय के लिए अपने 10 ml के लिए है एंड 1 ml और 0.1 ml। तो इसको मैं अगर 10 से इंटू कर दूं तो मेरा क्या हो जाता है, ये 100 हो जाता है गाइस, ये 10 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। तो मुझे एमपीएल नंबर को भी जो मुझे मिलेगा उसको भी मुझे 10 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो देखिए 100 10 एंड 1 इस तरह देखिए, और मेरा जो कंसंट्रेशन यहाँ पे देखिए, सॉरी मेरा जो वॉल्यूम देखिए यहाँ पे, एंड वॉल्यूम इज 10 ml 1 ml एंड 0.1 ml। तो मुझे उसको इक्वल में लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे 8 into 10 करना पड़ेगा, यानी 80 नॉट्स पर 100 ml, दैट इज माय एमपीएल नंबर। क्यों, क्योंकि 100 ml वाला है, 100 ml वाला है ओके, 100 ml वाला है इसलिए, समझे क्या। अगेन आपको मैं तीसरा एग्जांपल देता हूं, आप फाइंड करके बताओ कि कौन सा रहेगा और क्या रहेगा। मैंने तो ये कैसे आ गया है, इसका एक नोट लिख लेते हैं हम, नोट ये लिख लो आप पहले। सेकंड एग्जांपल यानी एग्जांपल इज सेकंड एग्जांपल था, बाद में थर्ड एग्जांपल लेते हैं, बाद में हम क्वेश्चन लेंगे।
most probable number multiply with 10 to arrive from the test dilution हाँ, आवाज कट जाएगा। The test dilution to table dilution. Test dilution to table dilution. ओके, अब यहाँ पे ऑलवेज 10 से मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा, यानी आपको देखना पड़ेगा कि किससे अपन मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ओके, आपको पहले मल्टीप्लिकेशन फैक्टर निकालने के लिए आपको ऑलवेज 10 से मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा, तो उसके लिए भी आप नोट लिख लो। ऑलवेज नॉट ओनली मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लाइड बाय 10, ऑलवेज नॉट ओनली मल्टीप्लाइड बाय 10, multiply by 10, comma, division also should done by 10, division also should done by 10 and not only by 10, not only by 10, comma, 10 or 100 it may be also, 10 or 100 it may be also, may be also. Okay. Next is example number 3, guys. So if it is एग्जाम्पल नंबर 3, फिर एग्जाम्पल नंबर 2 में ही अगर मैं यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 3 100 1 0.1 and here is 0.01, यहाँ पे मेरा क्या है 110 and 1, 110 and 1, सेम एग्जांपल, देयर इज नो चेंज। तो यहाँ पे अभी एमपीएम क्या हो जाएगा मेरा, कितने का मल्टीप्लिकेशन आएगा मुझे, अगर यहाँ पे एमपीएम में 110 and 1 देखिए है, तो यहाँ पे 100 करने के लिए मुझे क्या इंटू करना पड़ेगा, 100 इंटू करना पड़ेगा गाइस। सेम डायरेक्शन मुझे आना है, डायल्यूशन टेबल एंड गिवन डायल्यूशन टेबल, तो उसमें मुझे अगर सेम डायरेक्शन से लाना है तो यहाँ पे 100, यहाँ पे भी 100 करना पड़ेगा, यहाँ पे भी 100 करना पड़ेगा, यहाँ पे 100 करूंगा तो 1 आएगा, यहाँ पे 100 करूंगा तो पहले आएगा, यहाँ पे 100 करूंगा तो 100 आएगा। ओके, तो ये मैच होगा 110 एंड 1। तो अभी यहाँ पे एमपीएम के लिए क्या होगा, थर्ड एग्जांपल के लिए, एग्जांपल 3 के लिए 8 into 100 होगा गाइस, यानी 800 numbers divided by 100 MLP. This is answer. समझे क्या, यानी आपके एमपीएम के नंबर पे डिपेंड करता है कि आपको वहां पे डिवीजन करना है या फिर मल्टीप्लिकेशन करना है। इफ एमपीएम नंबर अगर उल्टा रहता था तो मैं डिवाइड बाय 80 भी यानी डिवाइड बाय 100 भी कर सकता हूं, डिवाइड बाय 100 भी मुझे करना पड़ता था।
ओके, दिस इज थर्ड एग्जांपल, ये भी लिख लो आप थर्ड एग्जांपल। मुझे तो कुछ नहीं, मुझे तो यही चेंज करना है, मैं मिटा सकता है, लेकिन आप नहीं मिटा सकते, इसलिए आप थर्ड एग्जांपल ले लो। फोर्थ एग्जांपल लेते हैं अभी, फोर्थ एग्जांपल। फोर्थ एग्जांपल में अगर ये मुझे 100, 10 और 1 दे, फोर्थ एग्जांपल में ये मुझे कितना देगा? 100, 10 और 1 दे, और ये उल्टा देखिए, ये देखिए है 10, 1 और 0.1 mm। सो अभी ये जो मेरा फोर्थ एग्जांपल के लिए रहेगा, दैट इज फोर्थ एग्जांपल। तो इसके लिए 8 डिवाइड बाय 10 करना पड़ेगा मुझे, बाय क्यों? क्योंकि मैं यहाँ पे डिवाइड बाय 10 करूंगा तो ये मेरा 10 है, डिवाइड बाय 10 करूंगा तो ये मेरा 1 है, डिवाइड बाय 10 करूंगा तो ये मेरा 0.1 है। That's why I divided this value divided by 10, so that is 0.8 per 100, 0.8 knots per 100 mm, 0.8 knots per 100 mm। Okay, that is 4 examples। मैं आपको ये अब फिफ्थ एग्जांपल के लिए, फिफ्थ एग्जांपल भी इस तरह कर सकते हैं। हम पहले 4 एग्जांपल इस तरह अगर रहा तो ये चीजें बहुत इजी है ये। डायरेक्टली आपको क्या करना है, आपको सब सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव लिख के आपको नंबर देखना है यहाँ पे भी, और उधर जाके एम्पियर में वही 3 नंबर देखना है। और यहाँ की जो डाइल्यूशन है, सैंपल डाइल्यूशंस को आपको मैच करना है, सैंपल डाइल्यूशंस आपको मैच करके बस एक एम्पियर का नंबर बताना है, बाकी कुछ भी नहीं है। ये आपको 2 मार्क के लिए पूछेगा, फिल इन द ब्लैंक्स। इसलिए ये 2 मार्क बिल्कुल नहीं छोड़ना है। मिटाओ ये, हो गया गाइस? फोर्थ भी लिख के नाउ फिफ्थ लिखो। हो गया क्या बताओ? नहीं सर, नहीं हुआ, ठीक है लिख लो। अगर नहीं होता है तो सीधा सीधा टेक अ स्क्रीनशॉट। रत्नदीप किती पॉइंटर? 9.42। बढ़िया, 9.42 बढ़िया। पार्टी वार्टी करायची इच्छा नाही होत असेल ना पण तुमचे रिझल्ट लागला पण? नाही माहिती तर पहिलेच सगळे पासच होणार आहे, पॉइंटर पण चांगलाच राहणार आहे। हाँ सर। सर नहीं समझ में आ रही है क्वेश्चन। क्या नहीं समझ में आ रहा है क्वेश्चन? इक्वेशन नहीं समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं। देखो आपको मैच क्या करना है, आपको मैच करना है एमपीएन के ये जो डाइल्यूशंस है एमएल में, वही आपको वहां पे मैच करना है। ई यूनिट 2 टेबल गिवन रहेंगे,
ये भी टेबल गिवन रहेगा और ये भी टेबल गिवन रहेगा, और दोनों टेबल में आपको क्या कहेंगे कि सैंपल्स के एक कॉम्बिनेशन गिवन रहेगा। जैसे कि ये अभी पॉजिटिव सैंपल के आपको ये है नंबर ऑफ ट्यूब टेस्टेड पॉजिटिव, तो इसका आपका एक एमपीएन मोस्ट प्रोबेबल नंबर आपको एक देखे रहेगा कि जैसे अभी 5/5 पॉजिटिव में आया है तो इसके लिए एक 554 इसके लिए एक एमपीएन नंबर, 531 इसके लिए एक नंबर, 110 इसके लिए एक नंबर, 320 इसके लिए एक नंबर। तो मेरा क्या है 320, तो 320 के लिए एक नंबर आया मेरा, 320 के लिए एक नंबर आया मेरा। अब वो 8 इट इज माय मोस्ट प्रोबेबल, 8 इट इज माय मोस्ट प्रोबेबल। लेकिन अब मुझे क्या चेक करना पड़ेगा, अब मुझे डाइल्यूशन चेक करना। तो डाइल्यूशन मेरा क्या है 10, 1 और 0.1 है, और मेरा जो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये सैंपल में देखिए 100, 10, 1, तो मुझे इसका डाइल्यूशन और इसका डाइल्यूशन मैच करना पड़ेगा। तो मैं मैच कैसे करूँगा? अब मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एक तो वहां पे इनटू मुझे क्या करना पड़ेगा 10 करके भी मैं कर सकता, इनटू अगर 10 किया तो डिवाइड बाय यहाँ पे 8 करना पड़ेगा। तो आप एक ही मेथड से जाओ ना, आप चेंज कहाँ पे करो, आप इक्वली के टेबल में चेंज डायरेक्टली, आप इक्वली के टेबल में चेंज करना है तो डिवाइड बाय 10 डिवाइड बाय 10 डिवाइड बाय 10 कर दो, तो मेरा क्या हो जाएगा 10, 1 और 0.1। अब यहाँ पे आपने डिवाइड किया तो 80 को भी आपको मैंने 8 को भी आपको डिवाइड करना, यहाँ पे आपने इनटू किया तो 8 को आपको इनटू करना पड़ेगा। इट इज सिंपल। मेन चीज आपको क्या करना है, डाइल्यूशन ऑफ दैट इज इक्वल्स टू डाइल्यूशन ऑफ दैट, ये आपको सेम रखना। अगर सेम है तो वही नंबर रहेंगे। जैसे फर्स्ट एग्जांपल में था, फर्स्ट एग्जांपल में यहाँ पे डाइल्यूशन 110 और 1, 110 और 1 थे, तो मैंने कुछ भी नहीं किया, दैट इज 10 इज द मार्क, 8 इज द मार्क नंबर, 8 डिवाइड बाय 100 इतना ही था। लेकिन सेकंड एग्जांपल में क्या था, यहाँ पे था 10, 1 सॉरी यहाँ पे क्या था, यहाँ पे 10, 1 और 0.1 था, यहाँ पे क्या था मेरा 100, 1 एंड 100, 10 एंड 1, इसलिए मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ा, यहाँ पे इनटू करना पड़ा। सेकंड एग्जांपल यहाँ पे इनटू 10 करना पड़ा, तो इसमें 8 को भी मैं इनटू 10 कर दूंगा। समझा क्या अभी? यस सर। तो अभी वैसे ही हम फोर्थ एग्जांपल, आपने चार एग्जांपल लिखे क्या, नहीं लिखे होंगे तो आप फिर वीडियो से स्क्रीनशॉट निकाल के लिख सकते हैं। नेक्स्ट लिखते हैं, नेक्स्ट अपन फोर्थ एग्जांपल, और ये इंपॉर्टेंट है, ये 2 मार्क के लिए पूछा जाता है और एमपीएससी के लिए भी इंपॉर्टेंट है। फिफ्थ एग्जांपल देखते हैं। फिफ्थ एग्जांपल में देखो, यहाँ पे सेट ऑफ गिवन, आपको ये ना देते हुए ये टेबल के डायरेक्टली नंबर भी दे दिया है, आप नंबर भी नंबर ऑफ टेस्ट कितने रहेंगे, each number of tests में 5 5 5 ही रहेगा।
ये दो टेबल अभी और गिवन है आपको, फिफ्थ एग्जांपल दो टेबल साथ गिवन, सॉरी ये दो टेबल गिवन है गाइस, दो टेबल गिवन है। तो दो टेबल गिवन के लिए आपको नंबर ऑफ सेट कितना रहता है, तीन का नंबर ऑफ सेट रहता है। सेट कितना रहता है, तीन, तीन का नंबर ऑफ सेट रहता है। तीन का नंबर ऑफ सेट। अभी यार तीन का नंबर ऑफ सेट कौन सा है गाइस? सबसे पहला तीन का नंबर ऑफ सेट है, ये तीन का नंबर ऑफ सेट हो गया। ये तीन का नंबर ऑफ सेट के लिए 432 हो गया, 432। तो अभी 432 के लिए ये आपका 432 है, तो मोस्ट प्रोबेबल नंबर क्या होगा आपका 16, 16 हो गया। अब 4 3 का नंबर अगर देखिए क्या होगा, तो 4 3 के नंबर के लिए क्या हो रहा है यहाँ पे, ये भी एक 3 का हो रहा है, और यहाँ पे सेट क्या हो रहा है, यहाँ पे सेट ये हो रहा है। तो अभी देखो, अभी यहाँ पे दो रिजल्ट्स है आपके पास, यहाँ पे आपके पास दो रिजल्ट्स है गाइस, दो रिजल्ट्स है। तो आपका एम्पियर क्या रहेगा गाइस, 321 है, तो 320 के लिए क्या है आपका 6 है। तो एम्पियर भी आपको क्या लेना है, एम्पियर भी आपको लेना है लेसर वन, एम्पियर भी आप जो लेंगे वो लेंगे लेसर वन। अभी आपको आपके पास ये दो टेस्ट सैंपल्स है, दो टेस्ट सैंपल्स नहीं बोल सकते अपन, एक सेट में 3 सैंपल्स रहते हैं, तो ये 3 सैंपल, दो सेट्स है आपके पास, दो सेट्स। पहला सेट है आपके पास 10.1 का, दूसरा सेट है 0.1 सॉरी 1.1 एंड 0.01। फिर से देखो, पहला सेट रेड वन वाला पहला सेट 10.1 वाला फर्स्ट सेट के लिए आपका जो गोली इक्वली कार्य का हो गया 432 हो गया, 432 के लिए यहाँ पे एम्पियर कितना है 16 है, 432 के लिए 16 है। इफ इट इज, अगर मुझे 0.1 की वैल्यूज नहीं देखे रहते थे, 0.01 की वैल्यूज नहीं देखे रहते थे, आपका इक्वली यहाँ पे 2 है, यानी इक्वली नंबर भी अभी तक पता नहीं रहता, तो भी आपको, और उसको जब तक वो जीरो पॉजिटिव टेस्ट जीरो नहीं आती तब तक आपको इक्वली करना ही पड़ता, तब तक डाइल्यूशंस बनाना पड़ता। तो आपका इक्वली नंबर कौन सा रहेगा, आपके 2 डिवाइड बाय 100 रहेगा, यानी 2, ये जो है दो टेस्ट आपके जो हुए वो आपका इक्वली इंडेक्स में चले जाएगा। ओके, दो टेस्ट जो कल आपने देखा था, कल आपने देखा था ना, कल आपने देखा था कि उसके पहले वाला लेंगे अपन, इक्वली में कौन सा लेंगे, उसके पहले वाला। तो आपका पहले वाला लेके यानी क्या होगा 1 डिवाइड बाय 0.01, 1 डिवाइड बाय 0.1 यानी 10 इज द मैथ, क्या रहेगा इक्वली इंडेक्स हो जाएगा, 1 डिवाइड बाय 0.1 इट इज माय इक्वली इंडेक्स। लेकिन अभी आपको ये यहां तक तो करना ही पड़ता, इसीलिए जब तक जीरो नहीं आता तब तक इक्वली टेस्ट आपको परफॉर्म करना पड़ेगा। तो अभी यहाँ पे आपके दो सेट्स हो गए, दो सेट्स से ऊपर से लेके यहाँ तक, और देन 320 ये भी एक सेट हो। तो अभी आप कौन सा लोगे, 0 तक जो भी आएगा वो मुझे लेना पड़ेगा, यानी मुझे लीस्ट वाला जहाँ पे 0 आ रहा है, जहाँ पे 0 पॉजिटिव टेस्ट आ रहा है, वो मेरा कॉम्बिनेशन में आने को ही होना, तो वो कॉम्बिनेशन मुझे लेना पड़ेगा, और वो कॉम्बिनेशन के लिए मेरा जो भी एम्पियर निकलेगा दैट इज माय एम्पियर, दैट इज माय मोस्ट प्रोबेबल नंबर। तो अभी देखो मोस्ट प्रोबेबल नंबर, तो अभी देखो अभी क्या हो रहा है यहाँ पे, अगर आपने सेट कौन सा लिया, सेट लिया आपने, सेट लिया आपने 1.1
and 0.01 गैस 1.1 0.01 पर एमपीएन नंबर का ये दे दिया है 10 10 1.1 तो आपको क्या करना पड़ेगा आपको इसको अगेन 10 से इनटू अगेन 10 से इनटू अगेन 10 से तो ये क्या हो जाएगा 10 1 और 0.1 ओके तो ये इसके लिए आपका जो सेट है 1.1 इसके लिए तो ये जो सेट था 3 2 0 के लिए ये जो टेस्ट पॉजिटिव रिजल्ट है इसके लिए आपका एमपीएम क्या था गाइस एमपीएम क्या था 6 है तो मेरा एमपीएम नंबर क्या हो जाएगा अभी 6 into 10 it is 60 nOS divided by 100 Q मैंने 60 into किया मैंने 10 Q into किया Q की मेरा जो सेट है सेट 2 है U वाला सेट है तो वो मेरा क्या 1.1 एंड 0.0 लेकिन मुझे वैल्यूज एमपीएम के एक्चुअली देखिए 10 1 एंड 0.1 तो मुझे क्या करना पड़ेगा मुझे यहाँ पे भी 10 10 10 इनटू करना पड़ेगा तो ये मेरे एमपीएम की वैल्यू समझे क्या नहीं समझे होगे तो मैं फिर से आपको बता सकता हूँ ये कोई सर ते डायरेक्ट तर आपण 10.1 म्हणजे इकडे 16 मल्टिप्लाय करायची गरज आवाज कमी येतोय तुझा बोल तो सेट आपण घेतला तर 10 1.1 म्हणजे इकडे एमपीएन 16 आलं असतं तर मल्टिप्लाय करायची गरज नसती ना 10 नी नाही नाही बिलकुल गरज नसते तर माझा इथे जर 0 असता सपोज 430 असता 430 असता तर मला काही मल्टिप्लाय करायची गरज नसती माझा एमपीएन नंबर हा डायरेक्टली 16 असता if number of positive tests tested एंड रिझल्ट 0 आला पाहिजे का सर सॅम्पल मध्ये काय एंड रिझल्ट 0 आला पाहिजे का लास्ट 0 राहायला पाहिजे हे कंपल्सरी सेट मध्ये हा सेट मध्ये आणि आपण तो वाला कन्सिडर करू जर असता सपोज तर माझा इथे पण जर सेम असता तर एमपीएन व्हॅल्यू माझी 16 असते याला मल्टिप्लाय करायची काही गरज नसते 16 डिवाइड बाय 100 आणि जर दिलाच नाहीये तर मग लिस्ट वाला घ्यायचं मग जे गिवन मध्ये 0 आहेच नाही सपोज हे तीनच व्हॅल्यू दिल्या आहेत तुम्हाला तर मग तुम्ही हाच घ्या मग तर काही चान्सेस नाही आले तुमच्याकडे फक्त चान्सेस नाही आहे त्याच्यानंतर एमपीएन व्हॅल्यू 16 बट त्याच्यामध्ये एक चान्स आहे की जर तुम्हाला ऑप्शन मध्ये नॉन ऑफ दी अबो आहे तर तुम्ही नॉन ऑफ दी अबो आन्सर करा कारण की एमपीएन व्हॅल्यू मग तिथे भेटणारच आहे तुम्हाला कारण की इथे तुम्हाला 0 तर आलाच नाही तुमचा दॅट्स वाय तुम्हाला ते भेटू पण शकतो हे पण असू शकते 0 असणं गरजेचं आहे 0 असणं गरजेचं आहे तो आपण डायरेक्टली क्वेश्चन घेऊया क्वेश्चन मध्ये तुम्हाला माहिती पडेल याचे पण प्रॉब्लेम तुम्हाला समजून येईल आणि का वर घेतलेले आहे ते बघून घ्या वाय ये भी आप देख लो कि क्यों इसी तरह लिए हैं इसका रीजन लिख लेते हैं हम जैसे मैंने अभी ये आपको दे दिया इफ ये 16 रहता था वैसे ही मैं आपको बता देता हूँ वाई टेकन विद ओनली 320 वाई रीजन है इसका वाई टेकन विद 320 while 432 have same dilution 10 1.1 as NPN 10 1.1 as NPN and equally NPN and equally क्यों मैंने लिया क्योंकि अभी यहाँ पे क्यों मैंने लिया
तो मैं 10 1.1 भी देखे था और 10 1.1 देखे था, तो मैंने लीस्ट वाला ले लिया बिकॉज ऑफ, नेक्स्ट लाइन लिखो बिकॉज ऑफ MPN value should only MPN value should only selected on selected on selected on the basis of the basis of basis of which value is smaller, which value is smaller, which value is smaller, and which critical gives better result, critical gives better result, better result. ओके, यानी स्मॉलर वाला आपको लेना है। यहाँ पे 16 था, 6 था, 6 वाला मैंने लिया, और मेन चीज यहाँ पे 0 रहने को, ओके 0 रहने को। नाउ नेक्स्ट, ड्रिंकिंग वाटर स्टैंडर्ड के लिए क्या आएगा? ड्रिंकिंग वाटर स्टैंडर्ड, ड्रिंकिंग वाटर स्टैंडर्ड के लिए इक्वली इंडेक्स इज इक्वल टू 0 रहने को ना, नील, एंड MPN is less than or equals to 1 number per 100 ml guys, ये रहने को ना, इक्वली नील रहने को ना, और MPN लेस देन 1 रहने को ना। नाउ क्वेश्चन नंबर 18 पेज नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 36 पेज नंबर 16, ये दोनों आपको सॉल्व करना है। और इसके वॉल्यूम 2 में बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करके हैं जो आपको समझ जाएंगे, जो मैंने ले लिए पांचों के पांचों क्वेश्चन। देखो अभी अपन यहाँ पे देखते, पेज नंबर 18 देखते गाइस। सो प्रेजेंटिंग हो रही स्क्रीन, प्रेजेंट हो गई। सो दैट पेज नंबर 18, सॉरी पेज नंबर 15 पे था, सॉरी पेज नंबर 15 क्वेश्चन नंबर 18। गाइस मैं नहीं बताने वाला, आप मुझे बताओ कि यहाँ पे MPN नंबर आपका कितना है। मैं नहीं बताने वाला। प्रोबेबिलिटी कितनी भी रह सकती, 95 परसेंटाइल वहां पे बोला है, उसको उसका कोई ये नहीं है यहाँ पे, कोई यूज नहीं, जैसी हमने अभी निकाला है उसी तरह आपको निकालना है। आप बताओ वहां पे पॉजिटिव सेट कॉम्बिनेशन देखिए, कौन सा पॉजिटिव सेट कॉम्बिनेशन लेंगे अपन, ऊपर वाला नीचे वाला? नीचे वाला। नीचे वाला 431 लेंगे। ओके, सैंपल आपको क्या देखिएगा गाइस, यहाँ पे 1.1 0.01 देखिए, और यहाँ पे क्या देखिए 10 1.1 देखिए। तो आप यहाँ पे क्या करोगे,
आपको क्या करना पड़ेगा? into 10. एग्जैक्टली इंटू 10 करना पड़ेगा। अब आपको इंटू 10 करना है, 33 इंटू 10 330, 330 इज द डी आंसर, खत्म। गेट 2004। समझे क्या? हो सर। दैट लोअर वैल्यू एंड अपर वैल्यू आपको कंफ्यूज करने के लिए दी है, सिर्फ कुछ भी नहीं दिया है। ठीक है, तो ये इतना सिंपल आंसर रह सकता। इसके और गेट में बहुत सारे क्वेश्चन सिंपल आए हैं। आप प्रीवियस गेट का पेपर आपके पास ये होगा बुकलेट, उसमें से आप सॉल्व करो इसके। और प्रीवियस गेट पेपर्स अभी तक जितने भी मैंने तीनों चैप्टर लिए ना, वो तीनों चैप्टर के आप सॉल्व करके देखो, आपको समझ में आएगा। 2018 का भी रहा तो भी चलता, दो इसमें कोई ज्यादा चेंजेस नहीं हुए। अगर आपको नए लेना है तो आप नए ले सकते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36। पेज नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 36। ये बताओ गाइस, कौन सा सेट लोगे आप? टू वन जीरो। यस एग्जैक्टली 210। 210 के लिए क्या देखे हैं? 7। 7 multiplied by 10 70। 7. डी इज द आंसर, खत्म। आपको बुक पकड़ने की, पेन पकड़ने की भी जरूरत नहीं है, यहाँ पे डायरेक्ट है। दैट इज 70 इज द आंसर। ओके, 70 इज द आंसर। तो यहाँ पे आपका ये चैप्टर यहाँ पे खत्म हो रहा गाइस। यहाँ पे बाकी कुछ है ही नहीं। अभी वाटर डिसीजेस है, तो वो डिसीजेस का मैं आपको फोटो भेज देता, क्योंकि वो मुझे लिख के ही देना है, तो वो आप खुद ही लिख लो। मैं उसका फोटो भेज देता, वाटर डिसीजेस किससे क्या होते, किससे क्या होते, वो आप देख लो। यहाँ पे आपका ये थर्ड चैप्टर खत्म हो रहा। हम जाएंगे अभी फोर्थ चैप्टर पे। फोर्थ चैप्टर अपना क्या है, वाटर ट्रीटमेंट किस तरह होता है, क्या यूनिट्स रहते, वो अपन सबसे पहले देख लेंगे। ओके, आप एक पेज छोड़ दो गाय के लिए, डिसीजेस के लिए, कि कौन से डिसीजेस होते करके। उसके लिए वाटर बॉर्न डिसीजेस क्या होते हैं, किस तरह होते हैं, तो उसके मैं आपको फोटो भेज देता, वही आपको लिखना ही है। तो इसलिए आप डायरेक्टली क्या कर लो कि आप फोटो से लिख लेना। तो यहाँ पे और बाकी के भी क्वेश्चन है जो मैंने सॉल्व करके नहीं दिए कुछ, तो आप सॉल्व करके देखो, जो नहीं आया वो मुझे आप बताओ। ओके, अपन सॉल्व कर लेंगे वो। जैसे कि यहाँ पे ई कोली से बाद में मैंने नहीं बताया, ई कोली रहता, देन मेम्ब्रेन टेस्ट यानी ये फिल्टर, देन एमपीएन, एमपीएन भी नहीं बताया, यहाँ से नहीं बताया, मैंने सिर्फ लिख के दिया डायरेक्टली। ये वाटर बॉर्न डिसीजेस यहाँ पे है, यहाँ पे ये है, लेकिन और बड़ा टेबल है, तो बड़ा टेबल मैं आपको भेज देता, आप वहां से लिख सकते हैं। ओके, सो आप सॉल्व करके देखो पूरे के पूरे, जो भी क्वेश्चंस मैंने सॉल्व करके नहीं दिए हैं वो वाले क्वेश्चंस। जैसे कि मैंने कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके नहीं दिए, यानी क्वेश्चन नंबर 43, जैसे कि ये क्वेश्चन कौन सा है अपना, थ्योरी क्वेश्चन है, तो आप सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 भी सॉल्व करके नहीं दिया है, तो वो भी आप सॉल्व करके देख सकते हैं। ओके, जो जो क्वेश्चन सॉल्व करके नहीं दिए वो देखो, और जो नहीं है वो पूछो। हम अभी फोर्थ चैप्टर पे जाएंगे। फोर्थ चैप्टर अपना क्या है, किस तरह अपन करने वाले हैं, तो उसके पहले आपको पहले यूनिट समझना पड़ेगा कि कौन से यूनिट के पहले कौन सा यूनिट रहता है। ओके, आप यूनिट समझेंगे तो आपको पता चलेगा। एक पेज छोड़ दो वाटर बॉर्न डिसीजेस।
marks from this topic. To improve water quality. Unit operation. Or by renewal backline physical force unit operation. Second unit operation. तुझ्याकडे थोडा वेळ येईल त्याच्यानंतर परत ठीक आहे. सेकंड तुला दिसतंय का? तर ते सेकंड वाला काय? जे प्रेझेंटेशन होतं ठीक आहे. केलं ऑफ. आता दिसतंय का बरोबर तुम्ही? हा सर पहले फिजिकल अपन निकालेंगे. When petrol by using chemical or biological तो दो यूनिट इसमें रहेंगे. पहला यूनिट में अपन फिजिकली फोर्स लगा के उसमें जो भी कंटामिनेंट्स आएंगे क्या क्या कंटामिनेंट्स अपन रिमूव करेंगे. वाटर ट्रीटमेंट, is essential or remove process contaminants or impurities present in water. तो वो रिमूव कैसे करेंगे अपन. ये दो यूनिट से अपन रिमूव करेंगे. तो यूनिट 1 फर्स्ट यूनिट ऑपरेशन. Contamination removal by physical तो ऊपर लिख दिया है. यहाँ पे आप रिमूवल कैसे करोगे. बाय रिमूवल अप्लाइंग फिजिकल फोर्स. तो आपका यूनिट बनोगे बाय रिमूवल अप्लाइंग केमिकल और बायोलॉजिकल. दैट इज यूनिट 2 हो जाएगा. ओके दैट इज यूनिट प्रोसेस. अब सरफेस वाटर ट्रीटमेंट.
इसको वाटर ट्रीटमेंट, सर्विस वाटर ट्रीटमेंट। रॉ वाटर लेंगे, रॉ वाटर रिवर से, लेक से। रॉ वाटर जैसे अपन रिमूव क्या करेंगे, अभी आपको रिमूव क्या क्या करना है वो आपको पहले हम करेंगे प्लेन सेडिमेंटेशन। प्लेन सेडिमेंटेशन में से क्या रिमूव हो जाता है गाइस? सस्पेंडेड पार्टिकल्स, सस्पेंडेड पार्टिकल्स। सस्पेंडेड पार्टिकल्स आ गए प्लेन सेडिमेंटेशन। नेक्स्ट coagulation, coagulation से क्या रिमूव होगा? colloidal particles, colloidal particles। Next filtration, these are all organic matter। Next disinfection, disinfection वैसे हम पैथोजेंस जो भी है वो रिमूव करेंगे। Next is wholesome water, जो अपने को मिलेगा। और डिस्ट्रीब्यूशन भी हो सकता है। यहाँ पे मैंने एरिएशन नहीं लिखा, अब यहाँ पे एक यूनिट और ऐड हो सकता है, वो कौन सा हो सकता है? एरिएशन। एरिएशन से क्या रिमूव होता है गाइस? एरिएशन से गैसेस रिमूव होता है। गैसेस लाइक CO2, एरिएशन से गैसेस रिलीज होते हैं लाइक CO2। एरिएशन मैंने नहीं लिखी क्योंकि एरिएशन यहाँ पे लिखी है। ये सरफेस वाटर के लिए आपका पहले एरिएशन रहेगा, इसलिए यहाँ पे जरूरत नहीं है। यानी सरफेस वाटर के लिए एरिएशन की आपको क्या है? जरूरत नहीं है, क्योंकि क्या रहेगा आपका एरिएशन होते होते आएगा, वो सरफेस वाटर है ना, एरिएट होते होते आएगा। ग्राउंड वाटर से जब अपन निकालेंगे, यानी ग्राउंड वाटर यानी क्या? पंपिंग करके ला रहे हैं अपन, नीचे से ला रहे हैं, यानी ग्राउंड से अपन उठा रहे हैं, तो तब आपको एरिएशन करने की जरूरत है।
सेम यूनिट में क्या होगा, एरिएशन भी आपको करना पड़ेगा। सरफेस वाटर हो गया, देन ग्राउंड वाटर। ग्राउंड वाटर ट्रीटमेंट, ये ग्राउंड वाटर होता है, यहाँ पे क्या रहेगा आपकी ग्राउंड वाटर। ग्राउंड वाटर तो मुझे एडिट करना पड़ेगा, ग्राउंड वाटर में से मुझे रिमूव करना पड़ेगा, यहाँ पे मैं एडिट करूंगा। एडिशन करूंगा, तो वेरिएशन से ऐड क्या हो जाएगा आपका ऐड हो जाएगा O2 और रिमूव हो जाएगा CO2। CO2 and H2S is removed। Then softness, तो यहाँ से रिमूव क्या होगा, हार्डनेस। ये सॉफ्टनिंग करूंगा मैं। Then filtration, फिल्ट्रेशन से क्या निकालूंगा मैं, डिसॉल्व ऑक्सीजन निकालूंगा, सॉरी डिसॉल्व ऑर्गेनिक मैटर्स। डिसॉल्व ऑर्गेनिक मैटर्स रहेंगे वो मैं निकाल लूंगा। और फिर डिसइंफेक्शन, में से मैं क्या निकालूंगा, मैं पैथोजन। यहाँ पे खत्म हो जाएगा। बाद में मेरा क्या रहेगा, डायरेक्टली गो टू होलसेल, यानी डायरेक्टली गो टू होलसेल। सरफेस वाटर एंड ग्राउंड वाटर, इन दोनों के लिए अलग अलग ट्रीटमेंट्स है। तो अपन कल स्टार्ट करते हैं प्लेन सेडिमेंटेशन, दैट फोर्थ चैप्टर। ये पहले आपको वाटर ट्रीटमेंट के लिए कौन से यूनिट्स आपको किस तरह लगने वाले हैं वो अपन देखने वाले हैं। पहला यूनिट हम देखने वाले हैं प्लेन सेडिमेंटेशन। प्लेन सेडिमेंटेशन किस तरह होता है, क्या होता है, ये अपना फोर्थ चैप्टर है। तो आपको पूरे चैप्टर से देखना है प्लेन सेडिमेंटेशन, कोएगुलेशन आप कहां करते हैं,
सेगमेंटेशन का सेकेंडरी सेगमेंटेशन में आपको एवरेज करेंगे, देन फिल्ट्रेशन भी आप देखेंगे, देन डिसइंफेक्शन भी देखेंगे, पैटर्न चैप्टर्स। लेकिन ये 1 2 3 चैप्टर्स मिला के 4 चैप्टर मिला के एक यूनिट होता है, वो होता है वाटर ट्रीटमेंट। वो वाटर ट्रीटमेंट में आपको 4 मार्क्स, 4 चैप्टर मिला के 4 मार्क्स। उसमें कुछ भी पूछ सकते हैं। 2 मार्क्स के लिए डायरेक्टली आपको प्लेन सेगमेंटेशन पूछ रहा है, 2 मार्क्स के लिए डिसइंफेक्शन पूछ रहा है, ये दोनों आएगा, या फिर ये दोनों पूछेंगे तो ये दोनों गायब। लेकिन जनरली डिसइंफेक्शन गायब नहीं होता, डिसइंफेक्शन इज इंपॉर्टेंट। जनरली गायब इसमें से कोई भी एक होता है, कोई भी 2, यानी कोई भी एक पूछते हैं, ये 100% नंबर कर सकता है। डिसइंफेक्शन इज द इंपॉर्टेंट पार्ट। ओके, सो प्लेन सेगमेंटेशन कल देखते हैं। कल आप प्लेन सेगमेंटेशन पूरा चैप्टर पढ़ोगे, ओवरलुक ही लूंगा डायरेक्टली, ओवरलुक लेके मैं डायरेक्टली सॉल्व करूंगा। यानी अभी हम फास्ट है, अभी हम रुकेंगे कहां पे, मैक्सिममली हमको ज्यादा रुकना है डिसइंफेक्शन, ज्यादा ध्यान देना डिसइंफेक्शन, क्योंकि अभी ज्यादा वाला पार्ट नहीं है। अभी आपको जितना आपके बुकलेट में देंगे उतना ही आपको यहाँ पे मैं लिख के दूंगा, तो बेटर पे कि आप बुकलेट पूरा पढ़ो और डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व करो। ठीक है, तो आप कल देखते हैं प्लेन सेगमेंटेशन, और आज शाम को देखते हैं हम आरसीसी 1। ओके, अगेन आरसीसी 1 जो अपना कौन सा चैप्टर था, शेयर का चैप्टर था, वो शेयर का चैप्टर आज देखेंगे अपन 5:30। ओके गाइस, सर ते कालचं रेकॉर्डिंग टाका ना सर. हां रेकॉर्डिंग मी YouTube वर टाकतो. YouTube वर सर. सगळ्यांसाठीच राहील ते ओपन. पण सर त्याच्यामध्ये एक्सप्लेनेशन नाही राहील ना तेवढं. काय एक्सप्लेनेशन नाही राहील ना म्हणलं जेवढं आपलं लाईव्ह लेक्चर मध्ये राहतं. डिटेल मध्ये नाही राहील. लाईव्ह लेक्चर मी YouTube वर टाकतोय. लाईव्ह लेक्चर लाईव्ह म्हणजे मी त्यामध्ये एडिट नाही करत काहीच. तसा मी YouTube वर टाकतो. रॉ व्हिडिओ टाकून राहिले का सर? काय म्हणजे जसं रेकॉर्ड झाला असेल तसंच टाकून हा राहिले. बस नो एडिटिंग नो कुछ. ठीक आहे. ठीक आहे, ते सगळ्यांसाठीच राहील, कारण की ते सगळ्यांसाठीच कामाचंच आहे, तसे काही बिनकामाचं नाहीच आहे. ठीक आहे ना सर. टाकता का सर आज तुम्ही? आत्ताच टाकतो मी, आत्ताच सेंड करतो. ठीक आहे. म्हणजे तुला 9 वाजेपर्यंत भेटून जाईल. ठीक आहे ना सर, चालेल.